अगले दिन मिल करके दोनों ने भगवान का पूजा किया और यही बस मांगा कि हमारे पति का मानकर आ जावे, हम आपका पूरा कर दें। भगवान प्रसन्न हो गए। देखिए रात में स्वप्न में चंद्रकेतु राजा को दर्शन दे दिया कि बड़े तुमने पकड़ रखे निर्दोष, प्रातः काल होते ही को छोड़ देना, और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो सारा धंधा। राजा प्रातः काल उठा, संयम से निवृत्त होकर के, और जैसे अपने सीट पर उपा विश्व सभा मध्य जैसे बैठा और देखा, तुरंत उन दोनों बड़े पुत्रों का, देखिए वही राजा है जेल में डालने वाला, धन लेने वाला, आज वही राजा बुला करके उन्हें मुक्त भी कर रहा है। जितना धन लिया था उससे दूना धन दे रहा है, नए नए वस्त्र दे रहा है, आभूषण दे रहा है, और फिर भी हाथ जोड़ रहा है कि मुझसे कोई गलती नहीं। ये है बंधुओं समय का खेल है। इसलिए दुख सुख जीवन का साथी है, ये आता है और जाता है। दुख सुख जीवन का है और जाता है, दुख को सुख से ग्रहण करो तो दुख भी सुख बन जाता। दुख को सुख से ग्रहण करो तो दुख भी सुख बन जाता। दुख सुख जीवन का साथी है, ये तो आएगा जाएगा, धैर्य न त्याज्य विद्रोह काले। आपत्ति के समय में धैर्य की परीक्षा होती है और धैर्य रखा। अब राजा को जब दूना धन मिल गया बहुत प्रसन्न हो गया, तुरी अवस्था में चला, तुरंत वैश्यपुरेश ग्रंथ पुराणे रेवा खंडे शब्दानु कथायाम तृतीय अध्याय बोली सत्यदेव भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु हरे गो। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन हरे गोविंद। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद। हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद भगवान की। वैष्णव ने मंगलाचरण करके यात्रा को तो प्रारंभ किया। अब बहुत ही तुरी अवस्था में जब धन आता है तो थोड़ा संयम की भी जरूरत पड़ती है। अब उसे डबल जब धन मिल गया तो उसने विचार किया कि अब जल्दी घर पहुंच जाऊं। धन ऐसा ही धनम मदायो, धन पा करके यदि मन आ गया समझ लीजिए कि फिर वो गलत रास्ता खोल देगा। धनम में दानाय, धन पा करके और दान करना चाहिए। तो सेठ जी को बहुत दिन बाद धन मिला था और डबल मिल गया। अब वो लेकर के जा रहे थे, बहुत बुरी अवस्था में भाग रहे। जैसे गए
भगवान ने दंडी का रूप बनाया और फिर रास्ते में नाव लेके जा रहा था। बहुत दिन बाद घर भगवान ने तुरंत प्रश्न किया कि हे साधु वृंद, तुम्हारी नाव में क्या है? उसने कहा, लता पत्रादिकं चैयो तरुणीमं। मेरी नाव में लता पत्रादि, क्या आप लेना चाहते हैं? भगवान ने कहा, नहीं तो वचनम सत्यम भवतु, तुम्हारा वचन सत्य हो। अब जब ऐसा कहा, उसने सोचा वे साधु सन्यासी तो मिलते रहते हैं। बस जब ऐसा कहा, थोड़ी देर बाद संयम नियम के लिए नाव को खड़ा किया, नाव की तरफ ध्यान केंद्रित हुआ, पत्तों से अब उसने विचार किया कि गड़बड़ हो गया। अगर घर खाली हाथ जाऊंगा तो पत्नी पूछेगी कितने दिन बाहर रहे, कुछ कमा के नहीं लाए। अब दोनों ससुर जमाई फिर गए वापस। जहां से श्राप मिलता है वहीं से मुक्त होता है, ये निश्चित बात है। जो श्राप देता है उसके पास उसका काट जरूर होता है। ऐसा कई बार हुआ है। आप कहीं भी भाग लीजिए लेकिन नहीं आपको मिलेगा, और जहां से श्राप मिलेगा। लेकिन भगवान को पहचानने में कभी कभी जीव भ्रमित हो जाता है। जैसे भगवान एक